हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल फुल टू स्टडी। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो आपके रेलगाड़ी वाले क्वेश्चंस होते हैं, समय और दूरी, चाल, और इसमें हम लोग रेलगाड़ी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे आज के वीडियो में हम लोग क्लियर कर लेंगे। कैसे आपकी जब दो ट्रेनें क्रॉस करती हैं एक दूसरे को तो उनके द्वारा लगाया गया समय या उनकी लंबाई ट्रेन की निकालनी, तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग आज के वीडियो में करने वाले हैं। तो इसमें आपके कुछ फार्मूलेस हैं, तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला फार्मूला जो होता है आपका वो होता है दूरी बराबर चाल गुणे समय। आपका जो पहला फार्मूला होता है डिस्टेंस इजकल टू स्पीड इनटू टाइम, ये आप सभी को पढ़ा होगा। और अगला क्वेश्चन अगला जो है फार्मूला चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ पे आप चाल को इधर ले आएंगे तो समय जो है वो नीचे चला जाएगा। और तीसरा फार्मूला इसी से बन जाता है समय बराबर दूरी बटे चाल। तो तीसरा फार्मूला क्या बन जाता है? समय बराबर दूरी बटे चाल। और इस तरीके से तीन क्वेश्चन आपको इन्हीं तीनों क्वेश्चनों फार्मूलों से पूरे जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कैसे बदलते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कैसे बदलेंगे? तो देखिए, ऊपर किलोमीटर रख लीजिए, नीचे घंटा रख लीजिए। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, क्योंकि मीटर में चेंज करना है हमें, तो ऊपर 1000 हो गए। और घंटे को सेकंड में बनाना है तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो 60 का और गुणा कर देंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, ऊपर बचेगा 10, नीचे बचेगा 36। इसको जब काटेंगे 2 पंजे 10 और 18 दूनी 36, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/18। यानी आपको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी गुणा करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल समझते हैं, जैसे आपको 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, 72 किलोमीटर पर आवर, इसको आपको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। तो हम क्या करेंगे? 72 इंटू 5/18 और 18 चक्कू 72 और 4 5 20, तो 4 पंजे 20 मीटर पर सेकंड, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको चेंज करना है। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि इसके बाद मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटा में कैसे चेंज करेंगे। तो इसका अपोजिट है ये, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे चेंज करेंगे। तो आपको क्या करना है, जैसे वहाँ पे हमने 5/18 से किया था, तो यहाँ पे आपको क्या करना है? 18/5 से कर देना है। करने के लिए आप कर सकते हैं कैसे? जैसे हमने आपको वहाँ पे क्या किया था, 1000/3600 किया था। यहाँ पे आपको क्या करना है? 3600/1000 उल्टा कर देना है। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 18/5 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो है चेंज करना है। अब हम बात करेंगे जब कोई ट्रेन एक खंभे या व्यक्ति को पार करे तब क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए, जब कोई ट्रेन जो है किसी खंभे को या किसी व्यक्ति को पार करती है तो क्या होता है कि उस व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी या उस खंभे द्वारा तय की गई दूरी, या तो ये होती है वो ट्रेन की जो जितनी लंबाई होती है उसी के बराबर होती है। जब कोई व्यक्ति किसी ट्रेन को पार करता है तो व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी क्या होगी? उस ट्रेन की दूरी होगी। ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। इस तरीके के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें जो हमें क्या करना पड़ेगा, जो ट्रेन की लंबाई होगी उसी को ही हमें क्या करना पड़ेगा? व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी को मान लेना होगा। या अगर खंभे को हम पार कराएंगे ट्रेन के द्वारा तो भी क्या करना पड़ेगा हमें? जो ट्रेन की लंबाई है उसी को दूरी मानना पड़ेगा। अगर अपोजिट साइड से जो ट्रेनें आएंगी, कोई व्यक्ति अगर अपोजिट साइड से आ रहा है और ट्रेन इधर से जा रही है एक तरफ से, तो ट्रेन की चाल और उस व्यक्ति की चाल क्या होगी? जुड़ जाएगी। अगर एक ही साइड में होगी तो घट जाएगी। अब बात करते हैं जब ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करे या किसी सुरंग को पार करे या पुल को पार करे तब क्या होगा। तो देखिए, जब कोई ट्रेन किसी पुल या किसी प्लेटफॉर्म या किसी सुरंग से होकर जाती है तो क्या होता है, जिसमें ट्रेन की लंबाई प्लस या जो प्लेटफॉर्म हो उसकी लंबाई या जो पुल हो उसकी लंबाई या सुरंग जिससे भी पार करेगी उसकी लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई जो है वो आपस में जुड़ जाएगी। तो टोटल जो दूरी होगी वो क्या हो जाएगी? ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। जो भी प्लेटफॉर्म होगा, या प्लेटफॉर्म हो या सुरंग हो या पुल हो, तो उनकी जो दूरी है हमें क्या करनी है? जोड़नी है। चाहे ट्रेन जो है अपोजिट साइड आ रही हो चाहे एक ही साइड में आ रही हो, तो आपको हर हाल में क्या है, जो दूरियां हैं वो जोड़नी है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद बात करते हैं जब दो ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही हो तब क्या होगा। तो जब दो ट्रेनें एक ही दिशा में चलेंगी तो दोनों जो ट्रेनें होंगी, आपको पता होना, जब आपने देखा होगा जब आप ट्रेन में बैठते हैं तो आपके पैरेलल साइड यानी आपके अपोजिट साइड कोई दूसरी ट्रेन आपके साथ ही जा रही है, आप ही की दिशा में आपके ट्रेन की, तो आपको लगता होगा कि ट्रेन की स्पीड बहुत कम हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा? दोनों की चालों का अंतर लिया जाएगा जब दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही होंगी तब।
तो क्या होगा, हमें चालों का अंतर लेना पड़ेगा, लेकिन उनके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, दोनों ट्रेनों की जो लंबाई होगी वो टोटल दूरी हो जाएगी, यानी उसको जोड़ देंगे हम लोग तो वो कुल दूरी हो जाएगी। और लेकिन चालें जो होंगी वो घट जाएंगी, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप अपने आप को मान के चलना कि आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, आपके सामने एक दूसरी ट्रेन आपके साथ ही साथ चल रही है, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ट्रेन की स्पीड बहुत ही स्लो लगती है। लेकिन क्या हो, जब इसके अलावा अगर हम बात करें कि जब दो ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही हों, यानी अपोजिट साइड से आ रही हो, एक आपकी इधर से आ रही हो, दूसरी अपोजिट साइड से निकल जाए, तो ऐसा लगता है कि बहुत तेज़ी से ट्रेन निकल गई हो। वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो दोनों ट्रेनें होंगी उनकी स्पीड जो होगी वो जुड़ जाएगी, और उनकी जो लंबाइयाँ होंगी वही आपकी दूरी होगी, यानी दोनों लंबाइयाँ जोड़ देंगे वो आपकी टोटल दूरी हो जाएगी। तो आपको हमने पहले बता दिया कि चाहे वो विपरीत दिशा में हो चाहे एक ही दिशा में हो, लेकिन लंबाइयाँ हमेशा जुड़ेगी और उनकी चालें होंगी वो विपरीत में जुड़ेंगी, लेकिन सेम साइड में घटेंगी। यहाँ पे अलग साइड में जाएंगे तो यहाँ पे जो चाल होगी वो बढ़ जाएगी, यानी स्पीड जुड़ जाएगी। ठीक है, तो आपको इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन करने हैं। उसके अलावा अगर हम देखिए अब आगे चलते हैं कि जब दो ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही हों तब क्या होगा। जब दो ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही हों और तब तेज़ गति द्वारा कम गति वाली ट्रेन को पार करने में लगा समय, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो हम कैसे करेंगे। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे कि जब एक ही दिशा में जब दोनों ट्रेनें जा रही हैं तो हम क्या करेंगे, टोटल दूरी क्या हो जाएगी, हमने आपको बताया था, यानी L1 + S2 L2, यानी कि दोनों ट्रेनों की जो लंबाई होगी वो जुड़ जाएगी और उनकी चाल जो होगी वो घट जाएगी। आपको फार्मूला पढ़ा होगा कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। आपने फार्मूला पढ़ा था, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो हमने पहली ट्रेन की लंबाई a मान ली, दूसरी ट्रेन की लंबाई b मान ली, और पहली ट्रेन की जो चाल है वो x मान ली और दूसरे की y मान ली। तो यहाँ पे क्या होगा, जो यानी कि जो लंबाइयाँ हैं वो जुड़ जानी है, x + y क्या हो जाएगी, ये टोटल दूरी हो जाएगी, पहली ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई, और उनकी जो चालें होगी उनका डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि एक ही दिशा में जा रही हैं तो दोनों का अंतर हो जाएगा, यानी a - b। तो यानी कि टोटल दूरी हो जाएगी x + y और बटे दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, a - b। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है आप यहाँ पे कर सकते हैं, चाहे एक ट्रेन स्पीड ज़्यादा हो एक की कम हो, तो इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन करना हो। और इसी प्रकार जब वो विपरीत साइड में जाएंगी तब क्या होगा, यानी तब यहाँ पे देखो दोनों की दूरियाँ भी जुड़ेंगी और नीचे जो चाल होगी वो भी आपकी जुड़ जाएगी, क्योंकि एक ही अलग अलग साइड में आ रही हैं। तो अपोजिट साइड है तो यहाँ पे आपकी जो चाल भी जुड़ेगी और लंबाइयाँ भी जुड़ जाएंगी। तो इस तरीके से अपोजिट साइड वाले और सेम साइड वाले जो है क्वेश्चन आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें औसत चाल की, तो एवरेज स्पीड आप सभी को पता है कि औसत चाल क्या होती है। औसत चाल जो होती है, हाँ, औसत चाल जैसे मान ली एक ट्रेन की स्पीड है वो ए स्पीड से जाती है और बी स्पीड से वापस आ जाती है, ए से गई और बी से वापस आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे अब मान लीजिए यहाँ पे एक स्टेशन ए है और एक बी है, तो यहाँ से कोई ट्रेन जाती है वो ए की स्पीड से जाती है और जब उधर से आती है तब उसकी स्पीड बी हो जाती है। पूछा गया औसत चाल, तो औसत चाल कुछ नहीं, बस फार्मूला होता है 2AB / A + B, यानी 2 × AB / A + B, ये आपको औसत चाल का फार्मूला होता है। तो फ्रेंड्स ये हमारे कुछ सूत्र थे। अब हम लोग चलते हैं सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है जो आपका, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर लेगी। तो यहाँ पे आपको जो इसकी लंबाई है वो 60 मीटर, यानी ये दूरी हो जाएगी टोटल, और इसकी जो स्पीड है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपकी चाल हो जाएगी। तो यहाँ पे चाल को हमें चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो पहले आपको डिस्टेंस दे रखी है 60 मीटर, उसका स्पीड दे रखी है आपको 72 किलोमीटर पर आवर। तो इसको चेंज कर लीजिए, क्योंकि हमें कम बनाना है, यानी मीटर कम होता है तो 5 ऊपर रहेंगे और ज़्यादा वाला नीचे रहेगा। तो 18 से काट दिए, 18 × 72 और 4 × 5 = 20, तो स्पीड आ गई 20 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी स्पीड हो गई। बट हमें निकालना क्या है, टाइम। तो टाइम = होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कितनी है आपकी, तो दूरी आपको 60 दे रखी है, 60 मीटर, और इसकी जो चाल है वो 20 है, तो 20 से काट देंगे, 20 से कम 20 3 60, तो 3 सेकंड जो है आपका आंसर हो जाएगा। 3 सेकंड में जो ट्रेन है वो खंभे को पार कर जाएगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 250 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार कर लेगी। तो हमने आपको पहले बताया था, जब एक ट्रेन एक गुफा को पार करेगी तो ये तो आपकी ट्रेन की लंबाई हो गई, और आगे ही गुफा है, तो गुफा की लंबाई कितनी, 250 मीटर। अब यहाँ पे देखिए
आपको पहले ही बता चुके हैं कि जब ट्रेन एक गुफा को पार करेगी तो यानी कि जो लंबाई है वो जुड़ जाएगी। तो टोटल दूरी कितनी आएगी, 350 और 250, 600 हो गया। तो 600 जो होगी वो आपकी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। और यहाँ पे आपको स्पीड दे रखी है 54 किलोमीटर पर घंटा। इसको आप चेंज कर लीजिए। तो कम बनाना है तो कम वाला ऊपर, ज़्यादा वाला नीचे। 18 3 54, 3 5 15। तो 15 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, 15 स्पीड होगी तो 15 चक्कू 60, यानी 40 सेकंड जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। इससे आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है तथा एक खंभे को 4 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई तथा 4 किलोमीटर पर घंटा में ज्ञात करो। तो इसको देखिए कैसे करेंगे। तो रेलगाड़ी की आपको एक रेलगाड़ी जो है वो 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, एक प्लेटफॉर्म दे रखा है वो आपको 100, और इधर आपका खंभा है। एक तरफ प्लेटफॉर्म ले लीजिए, एक तरफ खंभा ले लीजिए, ठीक है। तो जो प्लेटफॉर्म है उसको 10 सेकंड में पार कर रही है, खंभे को 4 सेकंड में पार कर रही है। ये आपको समय का रेशियो दे रखा है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो समय जो होता है वो चाल का उल्टा होता है। यहाँ पे देख लीजिए चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो यहाँ पे देखिए 4 इधर कर लीजिए, 10 इधर कर लीजिए, आपकी चाल हो गई। यहाँ पे ये चाल का रेशियो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो रेलगाड़ी है वो एक खंबे और प्लेटफॉर्म, खंबे को जब पार करती है तब 10 सेकंड लेती है, और जब प्लेटफॉर्म को पार करती है तब 10 सेकंड लेती है, जब खंबे को पार करती है तो 4 सेकंड लेती है। तो यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो कितनी, 120 मीटर। तो यहाँ पे डिफरेंस ले लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 6 बराबर क्या हो जाएगा, 120, तो 6 दूनी 12, 20। तो ये 20 मीटर पर सेकंड जो है वो ट्रेन की स्पीड आ गई। लेकिन हमें इसको किलोमीटर पर घंटा में निकालना है, तो इसको आप चेंज कर देंगे। तो 20 में गुणे, तो यहाँ पे ज़्यादा बनाना है हमें किलोमीटर, तो किलोमीटर वाले मतलब ज़्यादा, तो 18 ऊपर रहेंगे, 5 नीचे। तो 5 चक्कू 20 और 18 चक्कू 72। तो 72 किलोमीटर पर घंटा जो है वो ट्रेन की स्पीड आ गई। लेकिन हमें अभी ट्रेन की लंबाई और निकालनी है। तो देखिए इसके लिए क्या करना है, या तो आप प्लेटफॉर्म को ले लीजिए या आप किसी उस खंबे को ले लीजिए। तो हम खंबे को यहाँ पे लेते हैं। खंबे को वो 4 सेकंड में पार कर रही थी। हमें निकालनी है दूरी। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड, और समय कितना लग रहा है 4। तो 20 चक्कू 80 मीटर जो है वो ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। तो इस तरीके से जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी। तो देखिए ट्रेन जा रही है 62 किलोमीटर की स्पीड से, ये देखिए एक दिशा में जा रही है, और उसी साइड क्या है, एक आदमी भागा हुआ जा रहा है। उसकी जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ट्रेन की लंबाई जो आपको दे रखी है वो 120 मीटर दे रखी है। और उधर साइड ही एक आदमी भागता हुआ जा रहा है जिसकी स्पीड है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि दोनों ट्रेन और आदमी एक ही दिशा में भाग रहे हैं। तो एक ही दिशा में भाग रहे हैं मतलब उनकी जो चालों का क्या लेना पड़ेगा, हमें डिफरेंस लेना पड़ेगा, यानी अंतर लेना पड़ेगा। तो अंतर कितना हो जाएगा, 62 में से आप जब 8 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, तो 54 मिल जाएगा। जब आप 62 में से 8 का डिफरेंस लेंगे, आप घटा के देख लीजिए, तो 54 मिलेगा। अब इसको आप चेंज कर लीजिए मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें ज़्यादा है, ज़्यादा को कम बनाना है, तो कम वाला ऊपर, ज़्यादा वाला नीचे। 18 3 54, तो 3 5 15। तो 15 मीटर पर सेकंड क्या आ जाएगी, ट्रेन की स्पीड आ जाएगी। ये हमें निकालना है समय। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी 120 हो जाएगी, और नीचे 15 15 8 120। तो 8 सेकंड जो है आपका आंसर हो जाएगा। और मैं चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने सामने से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागे आ रहे व्यक्ति को कितने देर में पार कर लेगी। देखिए यहाँ पे 64 की स्पीड से ट्रेन जा रही है, और ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है। तो यहाँ पे क्या है, जो व्यक्ति है वो अपोजिट साइड से आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके अपने आप लगाने की कोशिश कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 64 जो है वो उसकी स्पीड है, और इधर अपोजिट साइड से आदमी आ रहा है। तो यहाँ पे ट्रेन की चाल और व्यक्ति की चाल जो है वो जुड़ जाएगी। तो 64 में 8 जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, यहाँ पे ये अपोजिट में आ रहे हैं। तो 64 + 8, तो ये आपका हो जाएगा 72। इसको चेंज कर लीजिए, कम बनाना है तो कम वाला ऊपर, यानी 5 ऊपर 18 नीचे। 18 चक्कू 72, और 4 पंजे 20। तो 20 मीटर पर सेकंड ये होगी उसकी स्पीड, और 200 था आपका डिस्टेंस, दूरी थी। 20 से काटेंगे, 20 × 200, तो 10 सेकंड जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने विपरीत दिशा से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपनी ओर आते हुए व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है। तो गाड़ी की चाल क्या है। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया है। अभी तक वो क्या कर रहा था,
अभी तक वो हम लोगों से अलग टाइप क्वेश्चन कर रहे थे। यहाँ पे जो है हमें अब ट्रेन की स्पीड बतानी है। तो ट्रेन की जो लंबाई वो 100 मीटर है और जो व्यक्ति है वो अपोजिट साइड से भाग रहा है। अपोजिट मतलब विपरीत साइड से। तो उसकी हम मान लेते हैं यहाँ पे जो ट्रेन की लंबाई में हमें चाल नहीं दे रखी, तो हम एक्स मान लेते हैं। यहाँ पे जो ट्रेन है उसकी हमने जो चाल है वो कितनी मान ली, एक्स मान ली। और आदमी जो है वो अपोजिट साइड से भाग रहा है, यानी विपरीत साइड से इधर से आ रहा है, तो वो 5 के हिसाब से आ रहा है। तो जब हमने आपको बताया जब अपोजिट साइड होगी तो जो उनकी चालें होगी वो जुड़ेंगी। हमें 6 सेकंड समय दिया है, तो समय बराबर आपने पढ़ा था, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। अब आपने फार्मूला पढ़ा था समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है यहाँ पे, क्योंकि दूरी जो है वो आपकी ट्रेन की लंबाई हो जाएगी, 100 मीटर आपको दे रखी है और समय आपको 6 दे रखा है। तो समय यानी 6 बराबर 100 और बटे जो चालें होंगी वो क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो s + 5, s + 5 ये आपको यहाँ पे जोड़ना है। अब ये देखिए यहाँ पे स्पीड जो है वो किलोमीटर में है, इसको चेंज कर लेंगे किस में, मीटर पर सेकंड में। तो 5 ऊपर रहेंगे, 18 नीचे रहेंगे। तो 18 कहाँ पहुँच जाएंगे, तो 18 आपके ऊपर पहुँच जाएंगे। तो 5 यहाँ पे लिख देंगे हम 5/18। 18 कहाँ पहुँच जाएंगे, ऊपर पहुँच जाएंगे। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, 100 × 18 ऊपर चले जाएंगे और यहाँ पे रहेगा आपका s + 5। यहाँ पे 18 कर लीजिए, 6 × 18 और ये यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, 6 × 18 तो 300 हो गया। ये 100 का 3 में करी तो 300 ये हो गया आपका। ये 5 से काट दीजिए 20, तो 20 तियाँ ये आ जाएगा आपका, 20 तियाँ 60 आ जाएगा इधर। तो 60 इधर, इधर s + 5 है तो 5 उधर जाके घट जाएंगे। तो 60 में से 5 चले जाएंगे, कितने बचेंगे, 55। तो s की वैल्यू कितनी आ गई, 55 मीटर जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इधर s + 5 = 60, तो ये डिफरेंस कितना हो जाएगा 5 का। तो 55 मीटर जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो लंबाई जो है ट्रेन की 55 मीटर हो जाएगी। अब आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर